हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ अपडेट पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। और कि लीगी उम्मीदवार भारत से मदद मांगने को तैयार हो गए। भारत से अब भारत ये कहता है कि आजाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर की तरह कि जी वो भारत का अटूट अंग है और भारत का हिस्सा है। इसके साथ साथ वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान भी ये भी भारत का है। और ये कश्मीर के इलेक्शंस हो गए हैं। पहले तो हम लोगों ने कश्मीर की सियासत ही गंदी कर दी, वहां की सियासी जमातें खत्म कर दी। मोदी से शिकायत करूंगा, मैं इंडिया वालों से कहूंगा कि ये वो अच्छे हैं। बहुत ही अजीब और बड़ी अफसोस। वो कहते हैं कि जी उनके पास खबरें पहुंची हैं कि नून लीग के कायद रॉ के अफसरों से मिलते हैं और ये कश्मीर की आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं। अब बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, क्योंकि नून लीग शिकस्त के खौफ से कह लें कि बुखलाहट का शिकार हो गई है कि लीगी उम्मीदवार भारत से मदद मांगने को तैयार हो गए। भारत से अपने लीगी उम्मीदवार इस्माइल गुज्जर ने गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस पर नून लीग का जो पोलिंग कैंप है वो उखाड़ने का इल्ज़ाम लगाया था और क्या कहा था कि अगर पुरम पोलिंग ना चलने दी गई तो वो भारत को पुकारेंगे। ज़रा गौर करें, भारत को पुकारेंगे। इलेक्शन डे पर ऐसी बात करना समझ आता है आपको? समझ से बालातर है ना। फिर अली अमीन गंडापुर गद्दार और डाकू कहें तो बुरा लग जाता है। अब ये मुल्क दुश्मनी नहीं है तो और क्या है, ज़रा मुझे बताइए। अब खबरें क्या है कि मुस्लिम लीग नून ने इस्माइल गुज्जर के बयान से इजहार लाताल्लुकी का इजहार किया। अब ये कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद अफगानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनसे मिले थे, जिसका दिल पाकिस्तान से के बुग्ज में भरा पड़ा है। इसीलिए फवाद चौधरी से फरमा रहे हैं ना कि एहसन इकबाल ने भारत से मदद मांगने के बयान पर एक सियासी यतीम को नोटिस दिया, जो अच्छी बात है। क्या ही अच्छा हो मुस्लिम लीग नून की जो मजलिस आमला नवाज शरीफ साहब को उस तरह के शख्स से जो कि पाकिस्तान दुश्मन है, भारत का पसंदीदा शख्स है, उससे मुलाकात पर भी नोटिस जारी करने की हिम्मत करें ना, करके दिखाएं हिम्मत और उनसे पूछें। लेकिन वहां तो इनके पर चलते नून लीग के कायद से कौन हिसाब मांग सकता है? अब ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियां नहीं है तो और क्या है, जरा को समझा दे। और बात बड़ी खतरनाक की गुजरांवाला में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं इस्माइल गुजर, हालांकि वो जीत रहे हैं लेकिन उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी मैं मोदी से शिकायत करूंगा, मैं इंडिया वालों से कहूंगा कि ये वो अच्छे हैं। बहुत ही अजीब और बड़ी अफसोसनाक बयान है। ये इस धरती का रिस्क खा के जो बंदा ये बात करे उससे शाम अगले दिन टांग देना चाहिए, लटका देना चाहिए। कोई शक नहीं है कि आप एक मामूली से अपने एमएलए बन भी जाएं जी, आप जीत भी जाएं तो आप कौन से तुर्रम खान बन जाएंगे, कौन सा आपको स्टार लग जाएगी। ये बड़ी उन्होंने गलत आप इतनी घटिया बात करें कि पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हुए कि मैं भारत से मदद मांगूंगा और मोदी से मांगूंगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? बात एक खबर आई, अपने अक्ल का इलाज करवाइए, ऐसे बंदे को पागल खाने भेज देना चाहिए। अब भारत ये कहता है कि आजाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर की तरह कि जी वो भारत का अटूट अंग है और भारत का हिस्सा है। इसके साथ साथ वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान भी ये भी भारत का है। और उनके तो कई दफा अमित शाह और दीगर उनके जो इंतहा पसंद रहनुमा हैं वो ये बयान दे चुके हैं कि हमने वो भी छीनना है पाकिस्तान से। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि ये भारत की सोच है। और वो ऐलान कहता है, उसने बाकायदा अलग से फंड कायम रखा है कर रखा है सीपैक के खिलाफ और इसके खिलाफ बात करना कि इन्वेस्टमेंट ना है, ये सब चीजें वो भी आपको बताई हैं। तो जब भारत कहता है कि जी ये तो जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो भारत के इलाके से गुजर रहा है, ये उसका कहना है। इसीलिए आप देखिए कि लद्दाख में चीन और भारत की सरहद जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है वहां भी, तो अब वहां पर वैसे तो इनकी 3000 किलोमीटर तक सरहद मिलती है चीन और भारत की, इससे भी ज्यादा, और वहां पर कशीदगी तो कभी कभी रहती है। लेकिन लद्दाख में खासतौर पर इसलिए कि वहां पर भारत आगे से आगे चला जा रहा था कि वो शारा कराक्रम हो, ये सी पैक हो, उसके करीब तक आना चाहता था, यानी फायरिंग रेंज में आ जाए उसके सी पैक। पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरी दुनिया के सियासतदान मैच्योर होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ हर रोज इमेच्योरिटी बढ़ रही है। और ये कश्मीर के इलेक्शंस हो गए हैं। पहले तो हम लोगों ने कश्मीर की सियासत ही गंदी कर दी, वहां की सियासी जमातें खत्म कर दी कि इतनी सियासी गिरावट, इतने गिर गए हमारे सियासतदान कि इस तरह की बातें हो रही हैं। सर कि मेरा पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी पार्टी पाकिस्तान है। एक तो मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल किसी एक चीज को प्रमोट नहीं करूंगा। आज के हालात अगर देखते हैं तो आज जिस तरीके से मैं अब कह रहा हूं आपको कि आज ये टोपी ड्रामा है, ये सियासत नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है।
इलेक्शन डिसाइड हो चुका है। जिस तरह आपने खुद फरमाया, आप मुझे ये बताएं कि एक ट्रेडिशन आजाद कश्मीर में एक कल्चर बन चुका है कि जिसकी पार्टी की मरकज में हुकूमत होती है वही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। ये जमहूरी स्टेप है। ये किस तरीके से हो सकता है? अब पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी है कि पीटीआई का जो वहां पे वो आएंगे, वो 10 अजला जो है वहां पे तो 33 सीटें हैं, वो पहले ही डिसाइड हो चुकी हैं कि उन पे कौन जीतेगा। बल्कि यहां तक है कि आपका वजीर आजम भी डिसाइड हो चुका है आजाद कश्मीर का। सबसे बड़ा जुल्म ये है पाकिस्तान के साथ। तो ये इसको सियासत नहीं कहा जाता। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पे एहतजाज करूंगा कि जिस तरीके से अमीन गंडापुर साहब को कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने उन पे ऊपर पाबंदी लगाई थी, हमारे रियासत मदीना के वजीर आजम उनको अपनी फ्रंट सीट पे बिठा के आज भी आजाद कश्मीर में ले जाके दायस से उनकी तकरीरें करवा रहे हैं, ओपन वायलेशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन लॉज की। ये इसको आप इलेक्शन कहेंगे? ये टोपी ड्रामा है सारा। और मैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी जो है, आजाद कश्मीर में बसने वाला हर शहरी, उसके हाथ में कंप्यूटर है, उसके पाम में इंफॉर्मेशन है और सबको पता है ये टोपी ड्रामा है। ट्रेजेडी ये है कि हर इंसान को पता है कि हमारे वोट नहीं जाते। दुनिया से छुपी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को कॉल की, ये कोई नई बात थी? इलेक्शन हार रहे थे, वो चीखे हैं। क्या हुआ है उसके बाद? और उसके बाद आप ये देखें कि जो हमारा इन्होंने किबला बना रखा है लंदन में, जिस तरीके से लंदन से आते हैं, लंदन से चले जाते हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, लोगों को बता रहे हैं। मेरा मकसद ये एक सियासत नहीं है। मैंने पहले भी आपके एक सेगमेंट में कहा था, ये करप्शन का अलायंस है। ये करप्शन का अलायंस है विद ब्यूरोक्रेसी, विद एस्टेब्लिशमेंट। सियासतदान लूटते हैं। ये सिर्फ लूट का एक बहाना है और कुछ भी नहीं, इससे आगे। और उसमें पिस कौन रहा है? इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास पिस रही है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो मुसलसल आज भी कंट्री आपने चाइना को दे के बच्चे लंदन में बिठाए हुए हैं। मेरा मकसद इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? लेकिन ये इलेक्शन, मैं इसको इलेक्शन नहीं कहूंगा। ये एक अलायंस की एक्सरसाइज है। ये आपका जो करप्शन का अलायंस है, उन्होंने मिलकर एक एक्सरसाइज करनी है। चाहे वो देखें, चाहे वो माजी में लूगर बिल को सेटिस्फाई करते रहे हैं पैसे बनाने के लिए, या आज फिर वो ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि इलेक्शन जाके आजाद कश्मीर के साथ एक और, जिस तरह पाकिस्तान में मजाक करते हैं, इसी तरह वहां एक मजाक हो रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। देख, इस पे मैं इसको इलेक्शन नहीं मानूंगा। अब पाकिस्तान की ट्रेजेडी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त ट्रेडिशन, आप तरक्याती फंडों के नाम के ऊपर एमएनए एमपीएस को पैसे दिए जाते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और आपके कल्चर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरीके से पहले आपके एसडीओ एक्सियान जो तरक्याती मंसूबों में से पैसे लेते थे, अब ये एक्सेप्टेबल है इन पाकिस्तान के 20 से 25% कमीशन जो है वो आपका एमपी और एमएनए लेता है। तो ये इलेक्शन है। इसको मैं तो इलेक्शन, जिस तरीके से अमीन गंडापुर साहब की जो वीडियोस आई हैं क्लाशनकोफों से फायरिंग करते हुए, जिस तरीके से ललकारते हुए एक दूसरे को माओ बहनों की गानी, ये इलेक्शन थोड़ी है। अवाम को यहाँ पे वो कहते हैं कीमे के नान देते हैं, बिरयानी देते हैं। जिस तरीके से पैसे आपने देखे कि गंडापुर साहब ओपन पब्लिक में पैसे बांट रहे थे, ये वीडियो वो भी सर्कल कर रही है। ये इलेक्शन, इसको इलेक्शन कौन कहेगा? ये इस पे तो मेरा एक सीरियस क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर पाबंदी थी कश्मीर में जाने की, और इमरान खान साहब उनको साथ ले जाके स्टेज से तकरीरें करवा रहे हैं, इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड के तब्दीली की जो अलामत है हमारे वजीर आज़म साहब, इसको किस तरह डाइजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो इसके कोई देयर इज नो एक्सक्यूज। और उसके बाद ये मेरा मकसद है कि मैं एक लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त कश्मीर में तो देखें, चले वहां उनके साथ जो कर रहे हैं, इन्होंने किया है जो कर रहे हैं। कराची में जो जिमनी इंतखाब हुए थे उसके नंबर देखें, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, वहां वोटिंग ही नहीं लोग करने गए वहां। तो इससे जाहिर होता है कि पीपल आर डिसअपॉइंटेड, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन। हर बंदा ये चाहता है कि ये एक ड्रामा है, फ्रॉड है, करप्शन की एक करप्शन का एक स्टाइल है, करप्शन का एक तरीकाकार है। लेकिन अफसोस के इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मेरे ख्याल में मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं पाकिस्तान के एक भी इलेक्शन को नहीं कहूंगा। साथियों, पीओके को लेकर